बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। मंडे का दिन है, वीक का आगाज़ है और बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाइन अप की हैं। और यकीनन जो हमारे वीक का पूरा शेड्यूल होता है वो आप देख ही रहे होंगे, न सिर्फ दावत का बल्कि तमाम ही शोज़ का। और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और मौसम जो है वो अचानक से थोड़ा सा चेंज हो गया है और जिन लोगों को सर्दी से थोड़ा सा परेशानी रहती है, जैसे मुझ जैसे जो लोग हैं, वो बड़े खुश हैं। चलें, अच्छी बात है, सर्दियां जो है वो जाने वाली हैं और हल्की हल्की सी गर्मी जो है वो फ़ील होना शुरू हो चुकी है, स्पेशली दोपहर के टाइम। तो बहरहाल सीज़न है, चेंज होते रहते हैं और जब मौसम बदल रहा हो तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके घर में बूढ़े हैं और बच्चे हैं तो ख़ास तौर पे उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और आज की जो रेसिपीज़ हैं अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं, बहुत ही इजी हैं। और मटर पुलाव आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में तैयार होता है, ख़ास तौर पे जब सर्दियां आती हैं, मटर आते हैं तो मटर पुलाव को बड़े एहतमाम से बनाया जाता है, दावतों में तैयार किया जाता है और सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जो कोई भी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उनको भी मटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मटर को काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। मटर पुलाव है, चीज़ के साथ मटर तैयार किया जाता है, कीमे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में मटर हम यूज़ करते हैं। जब भी कभी मिक्स वेजिटेबल की बात हो तो मटर जो हैं वो उसमें लाजमी होते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे ग्रिल्ड पॉम्फ्रे और आप इसको पॉम्फ्रे के अलावा किसी और फ़िश के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम एक अदद चटनी तैयार करेंगे जो कि है अनारदाना और पुदीने की चटनी। हरा धनिया पुदीना बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है, बड़ा फ्रेश, बड़ा ज़बरदस्त सा। तो क्यों ना चटनियों में धनिया है, पुदीना है, इसका इस्तेमाल किया जाए। और अनारदाने की मदद से हम इसमें हल्की सी खटास पैदा करेंगे जो मछली के साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी जाएगी। और ना सिर्फ मछली के साथ बल्कि जो हम तैयार करने जा रहे हैं मटर पुलाव, इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। या सिर्फ पुदीने और हरे धनिए की जो चटनी होती है, ग्रीन चटनी, वो भी बहुत अच्छी जाती है। तो ज़रूर इन कंडिमेंट के साथ अपने खाने को सर्व करें तो ना सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा बल्कि खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैरिनेशन जो है वो थोड़ी सी रेडी कर लेते हैं। और फ़िश जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं उसकी हमने 2 दफ़ा उसको हमने मैरिनेट करना है। पहले हम उसमें ऐड करेंगे लेमन, थोड़ा सा नमक और हल्दी, जिससे उसकी एक जो हीक होती है वो निकल जाएगी। थोड़ी सी देर के लिए आप उसे रखिएगा, मैं नहीं रख पाऊँगी, टाइम इतना नहीं होता। तो क्या करते हैं, मैरिनेशन भी करते जाते हैं और आपको बताते भी जाएंगे। तो एक ही हमने होल फ़िश ले ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। थोड़ा सा इस पर नमक जो है वो हमने लगा लेना है। तो यहाँ से मैं लेमन ले लेती हूँ, इसको स्क्वीज़ कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ आपने फ़िश को रख लेना है तो फिर नमक का अपना पानी निकलेगा और इसके साथ साथ लेमन हम इसमें लगा रहे हैं तो इसकी अपनी जो एक हीक है वो भी निकल जाएगी। और फिर ग्लव्स की मदद से बहुत अच्छा सा आपने ये मसाले जो है वो इस पर मसल देने, 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखिएगा। उसके बाद हम इसकी जो सेकंड मैरिनेशन है उसको भी रेडी कर लेते हैं। उसमें हम शामिल करेंगे दही और हरी चटनी आप ले लीजिए, या तो अलग से आप ले लीजिए हरे धनिए का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, या फिर आपने दोनों से मिक्स करके जो हम चटनी तैयार करते हैं वो आपने ले लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, कश्मीरी मिर्च, ताकि कलर जो है वो बहुत ही भड़कता हुआ सा आए। और कश्मीरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इनका जो कलर होता है बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो ये इसमें हमने ऐड कर दिया लेमन जूस, थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं नमक और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च है और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, तो अभी ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं। धनिया पाउडर है जनाब, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। ग्लव्स की मदद से अच्छा सा आपने इसको मसल देना है क्योंकि होल फिश है। थोड़ा सा आप इसको हाथों से करेंगे तो मिक्सिंग जो है वो आपकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद ग्लव्स, यहाँ से ले लेते हैं। और आज का सवाल भी है हमारे पास, सवाल कर लेते हैं कुछ।
इंतहाई आसान सा सवाल करना चाह रही हूँ मैं आप लोगों से। चलें, हमारे डायरेक्टर बता रहे हैं बहुत ही इजी सा सवाल है। हम अक्सर अपने खानों में बात कर रहे होते हैं कि वाइट मीट मुझे पसंद है, या डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ वाइट मीट आपने लेना है, रेड मीट आपने नहीं लेना। तो वाइट मीट में कौन कौन सा मीट आता है या हम उसको कंसिडर करते हैं, ये हमारा आज का सवाल है और आपने इसका जवाब देना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है इसको 8881 पे। तो फिर आप जीत सकते हैं NX का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और इसकी जो सेकंड मैरिनेशन है उसको भी रेडी करके रख लेते हैं। एक अदद उसके लिए हमने ले लेना है मिक्सिंग बोल, और इसमें हम अज्जा को मिक्स करते जाते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है दही, और इसमें हमने शामिल कर देना है हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट या फिर हरी चटनी। तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने ये इसमें ऐड कर दिया। और हम ऐड करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे पेपरिका भी कहते हैं, 1 टीस्पून। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ऑलरेडी हम उसमें सॉल्ट शामिल कर चुके हैं। लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देना है, तो मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। मेरे पास टीस्पून है तो मैंने हीप टीस्पून जो है वो ले लिया है। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा हम हाथ से मसल के और हमने इसमें शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने ले लेना है ज़ीरा। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, पिसी लाल मिर्चें हैं, पिसा धनिया है, ज़ीरा है, हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इस मैरिनेशन को 5 से 10 मिनट आपने रहने देना है। उसके बाद हम ये जो मसाला है ये हम फ़िश में लगाएंगे, और फिर आपने इसको कर लेना है ग्रिल। ग्रिल में करना चाहते हैं, ओवन में करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, फ़िश को ये मसाला लगाएंगे और हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमने ब्रेक से पहले क्या किया था, थोड़ी सी हल्दी और लेमन जूस, नमक, ये आपने लगा के फ़िश को रख देना है। और इसके बाद हम इसमें मसाला लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमने ऐड किया है पिसी हरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च हमने इसमें ऐड की है, पिसा धनिया है, और साथ ही आपने ऐड कर देना है दही। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है ऑयल, और ये तमाम चीज़ें हमने फ़िश पे बहुत अच्छे से लगा देनी है। और अगेन मैं ग्लव्स के साथ अच्छे से मसाले को इस पर मसल देना है। कट्स भी आपने ज़रूर लगाने हैं इस पर, और थोड़ी सी देर के लिए रखे रहने देंगे। फ़िश का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। हम अपना पुलाव जो है वो तैयार करेंगे और उसके बाद हम फ़िश की कुकिंग जो है वो कर लेंगे। सवाल आज का दोहराते चलें कि वाइट मीट में कौन से मीट को कंसिडर किया जाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा आज का ये हमारा सवाल है, तो ज़रूर आपने जवाब देना है। कॉल के ज़रिए दे सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर क्या होगा कि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो जाएगा, और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। NX का बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास गिफ्ट है। और मैं ये मसाला इस पर अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ। तब तक आपको अज्जा जो है वो नोट करवाते चलें। साबित गरम मसाला हम ऐड करने जा रहे हैं मटर पुलाव में। यकीनन चावल शामिल होंगे, मटर हैं, और इसके साथ ही ऐड करना है हमने हरी मिर्चों का पेस्ट, हरा धनिया है, सुर्ख प्याज है जो हमने ऐड करनी है, ऑयल हम शामिल करेंगे ½ कप, नमक है,
टमाटर हैं 2 अदद, वो हम इसमें शामिल करेंगे। किसी किस्म की लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है, हरी मिर्चें ही आपने शामिल करनी है। जितनी भी तेज़ी आपको पुलाव में लानी है हरी मिर्च से लेकर आएंगे, तो यही वजह है कि हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। साबित हरी मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। लुबना है सरगोदा से, लुबना से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। हाँ, सबसे पहले तो आज आपकी तारीफ करूंगी कि आपने माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है, मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, पिंक कलर तो मोस्टली फीमेल्स को पसंद होता है, नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। हाँ जी। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना चाहती हैं? सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, आपका शो देख रहे हैं और इसमें से रेसिपीज अक्सर यानी कि बनाते भी हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं, फिर नेट पे देखते हैं कि क्या खामी हुई थी हमारे से। तो बस इसी तरह कर रहे हैं ट्राई बेहतर करने की। चलें, ज़बरदस्त। कोई हाँ जी। ऐसी रेसिपी जिसकी आपकी फरमाइश हो, ना अब तक तैयार हुई हो, या आपको दोबारा आप चाहती हैं देखना? पिज़्ज़े का ज्यादा होता है वो आपका, यानी कि ये थोड़े दिन पहले भी आपने बनाया था। क्या चीज़? पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा। ठीक है। वो आपने बनाया था, वो यानी कि ट्राई करेंगे एक मतलब अपना। ट्राई किया था आपने? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया था। ये जो आपने साग का और उसका जो बनाया था ना, साग का और मकई की हाँ हाँ, डो का, जी जी। वो मेरा, अब मैं इंशाल्लाह वो ट्राई करूंगी और फिर उसका देखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना। चले, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का सवाल आपने सुना है, बहुत ही इजी है, उसका जवाब नहीं देंगी आप? हाँ जी, आज के सवाल का जवाब है एक तो चिकन और एक फिश। अक्सर यानी कि रेड मीट को छोड़ के ये होता है कि वाइट मीट में ये इस्तेमाल करें। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑयल को गरम कर रहे हैं और इसमें हमने ऐड किया है साबित गरम मसाला। थोड़ा सा उसको पका रहे हैं, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर टमाटर, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। आँच मैंने बंद कर दी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 अदद। हाफ kg हमारे पास राइस हैं। 2 कप के करीब आपने ले लेने हैं मटर, और अब आँच जो है वो हमने दोबारा से खोल देनी है। मसाला तैयार कर रहे हैं। मटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत जल्दी गलते हैं, तो पहले हमने मसाले को तैयार कर लेना है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून, नमक, साबित गरम मसाले में हमने ऐड किया था सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा हमने 1-2 तेज़ पत्ते आपने ऐड करने हैं। छोटी इलायचियाँ ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे मटर पुलाव बहुत ही खुशबूदार सा तैयार होगा। दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ लौंग और साबित काली मिर्चें। साबित काली मिर्चें भी 8 से 10 ऐड करें और उनका गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मटर पुलाव जो बनने जा रहा है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसी का होता है। अदरक लहसुन है, इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बाज़ वक्त मटर पुलाव बिल्कुल सिंपल सा भी तैयार किया जाता है, लेकिन मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और जो मसाले हैं वो हमने सिंपल ही रखें, लेकिन टमाटर को ऐड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये वाला मटर पुलाव ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा बनता है। डिपेंड करता है किसके साथ आप सर्व करना चाहते हैं। और ये वाला जो मटर पुलाव है सिर्फ चटनी के साथ आप सर्व करें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये अपने आप में ही बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो यहाँ पे हमने ऐड किए हैं टमाटर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। सवाल भी दोहराते चलें कि वाइट मीट में कौन कौन सा मीट शामिल होता है, ये आपने हमें बताना है। और यहाँ पे ऐड कर देते हैं जनाब हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ी सी साबित हरी मिर्चें भी हम शामिल करेंगे जब हम इसको दम लगाएंगे। सुर्ख प्याज है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे।
थोड़ी सी मैं अभी शामिल कर रही हूँ और कुछ हम ऐड करेंगे जब हम इसको दम लगाएंगे। तो आपने, अगर आपके पास सुर्ख प्याज नहीं है तो पहला स्टेप आपका यही होगा, एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लें, उसको सुर्ख कर लें और फिर आपने ऐड कर देना है इसमें साबित गरम मसाला। अच्छी से खुशबू आने दें, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, दैट्स इट। कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं है, कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं किया है। रुबीना है कराची से, मुबीना कराची से मुबीना है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुबीना, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपीज आप बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। जिस तरह अब आजकल कराची में भी सर्दी हो रही है, आपने सर्दियों के हवाले से जो सूप बनाए हैं और जो आप बेकिंग करती हैं, और बेकिंग का मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ और अच्छा। बहुत अच्छी आपकी होती है बेकिंग। चले, बहुत बहुत आज आपका शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि वाइट मीट में कौन कौन से मीट शामिल किए जाते हैं? जी इसमें चिकन है, फिश है और प्रॉन्स ठीक है, हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आज आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई मुझे। आप अपना ख्याल रखिए और आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्कियाँ दे, मसाला चैनल को भी, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं मटर। अभी टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हैं, कुछ पक रहे हैं। मटर ऐड कर दिए हैं, कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको करेंगे कवर। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मटर थोड़े से टेंडर हो चुके होंगे, चावल ऐड करेंगे और फिश को पकाना बाकी है। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब तक हमने क्या किया था, मटर पुलाव का मसाला तैयार किया था, जिसके लिए हमने सबसे पहले आपने प्याज को सुर्ख करना है, उसके बाद उसमें आपने ऐड करना है साबित गरम मसाला, और जब उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपने उसमें शामिल कर देने हैं 2 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, और उसके साथ मसाले को अच्छे से भून लीजिए। मटर ऐड करें और मटर हल्के से टेंडर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम इनका नहीं होता, चावलों के साथ भी ये पकेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। और चावल ऐड कर लेने के बाद आप नमक को चेक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा है कम है उसको आपने सही कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक अदद ग्रिल पैन जो है वो ले लिया है और स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। अगर ग्रिल पैन आपको ऐसा लगता है कि फ़िश बहुत ज़्यादा स्टिक कर जाएगी, चिपकेगी, बाज़ ग्रिल पैन ऐसे होते हैं, नॉर्मल से पैन में आप इसको पका लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिसमें आपको इजी लगता है, आसान लगता है, उसमें आप इसको तैयार करें। और मैं इसको क्या करती हूँ कि ग्रिल पैन में पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा हम इसको कवर भी कर देंगे क्योंकि होल फिश है, तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ से हमने इसको गोल्डन कर लेना है और फिर नेक्स्ट दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छा सा कलर दे देंगे। अच्छा खासा मसाला है जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सिंपल चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व करें और सैलड दे दीजिए साथ। उसको हमने रख दिया यहाँ पर पकने के लिए। मसाला भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिनेशन में भी हमने ऑयल यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। पानी भी यहाँ पे बॉईल होने लगा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल। चावल है, दालें हैं, लाजमी तौर पर उनको भिगो दीजिए, साइज़ में डबल हो जाएं, कुकिंग भी अच्छी होगी, जल्दी होगी। चलो अब हमने क्या करना है, इसको कर देते हैं कवर। और ये आ गए मेरे पास राइस, इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पर अब उबल रहा है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए चावल। सवाल दोहराते चलें, वाइट मीट किस मीट को कहा जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें जवाब देना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कॉल नहीं मिल पाती है तो बहुत आसान सा तरीका है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT
अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। होता है बाज़ वक़्त हमारी कॉल नहीं मिल पाती है तो आपने हमें मैसेज कर देना है, हमारे पास इतना बैलेंस नहीं होता, ये भी बड़े मसले। कोई इशू नहीं है जनाब, आप हमें मैसेज कर सकते और यकीनन अब हम सब के पास ही मोबाइल मौजूद होता है। शो देखते देखते मैसेज करें और हो सकता है आज का गिफ्ट जो है वो आपका ही हो। फहमीदा हैं कराची से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सब? ओहो, फहमीदा की जो है वो लाइन ड्रॉप हो चुकी है। फहमीदा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें और इस वजह से भी अक्सर लाइन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो टीवी का वॉल्यूम कम करें, बाद में आराम से बैठकर आपने रिपीट में देखना है मेरी आवाज़ कैसी लग रही थी। और अभी अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। बड़ी मुश्किल से आप लोग कॉल मिलाते हैं। तो फहमीदा आप ज़रूर हमें मैसेज पे जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ आप ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और यहाँ पे आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। पुदीने और अनार दाने की चटनी हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए अनार दाना और बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है ड्राई अनार दाना। 3 से 4 टेबल स्पून भिगो दीजिएगा ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, लेमन जूस है, थोड़ी सी चीनी है, पुदीने का बंच है वो हम इसमें ऐड करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे और हरी मिर्चें हैं वो हमने इसमें ऐड करनी है। जो तेज़ी है वो हरी मिर्चों की ही होगी। सिंपली चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। और पुदीने को बहुत अच्छा सा वॉश कर लीजिएगा, ढेर सारी इसमें मट्टी मौजूद होती है। और उसके बाद चटनी को आप आराम से रखें, स्टोर कर सकते हैं 1 वीक तक। सिर्फ आपने उसमें झूठा कोई चम्मच ऐड नहीं करना। कुछ बच्चे अक्सर गलत तरीके से निकाल लेते हैं तो आपकी चटनी ख़राब हो सकती है, वरना इस वेदर में 1 वीक तक आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप उसको आराम से स्टेरिलाइज बॉटल में बंद करके रखें और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ताहिरी है, मटर पुलाव है। शुमाइला हैं सियालकोट से, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी है। ज़रूर करें। मुझे है ना टिक्का बिरयानी बनाना बता दें। टिक्का बिरयानी? जी, जिसके टिक्का पीस लैदा होते हैं, बिरयानी लैदा से हो। ओके जी, चलिए और आज का आंसर भी देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। वाइट मीट में होता है चिकन का मीट, फिश का मीट और प्रॉन। ठीक है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आप सलवार कमीज के ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? मैंने अभी आपसे की है टिक्का बिरयानी की। हाँ, आपने फरमाइश भी कर दी है, फरमाइश भी कर दी, जवाब भी दे दिया। और चलिए ये भी बता दें आज आपने क्या तैयार किया है, लंच में क्या बनाया है आपने? लंच में नहीं, रात को डिनर में बनाते हैं। भाई वगैरह जो जॉब पे होते हैं तो मैं घर में अकेली होती है तो रात का ही फिर डिनर तैयार होता है। ओके, तो फिर ये वाला टाइम तो आपका फ्री होता होगा नहीं? नहीं, घर के सब काम मैं नहीं करनी होती, अकेली होती, अम्मी भी नहीं है तो फिर सारी जिम्मेदारी मुझे पे है सब कामों की। अच्छा, तो रात में क्या बनाया है आपने? आज खाया तो होगा ना उसे लंच में? फैमिली है, मसाला चैनल, मेरे घर वाले हैं सब। अच्छा, मसाला टीवी देखती रहती हैं। चले, बहुत अच्छा करती हैं, मसाला टीवी देखती रहिए, रेसिपीज़ को फॉलो करती रहिए और इसी तरीके से कॉल करती रहिए, पसंद करती रहिए। रुखसार हैं कराची से, रुखसार से बात करेंगे। हेलो रुखसार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसार कैसी हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मुझे आपसे फरमाइश करनी है। मुझे सिंगापुरियन राइस बनाना सिखा दें। ओहो, मेरे फेवरेट राइस वैसे हमने बनाए हैं, आपने मिस कर दी। कब बनाए? मैं तो आपको रोज शो देखती हूँ। चलिए कोई मसला नहीं है, दोबारा से बना देंगे या आप हमारे पेज से भी कलेक्ट कर सकती हैं। और आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल। वाइट मीट जो है वो चिकन
और फिश एंड प्राउंस। ठीक है, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे जो पुदीने के पत्ते हैं इनको मैं अलग कर रही हूँ। उसको धोने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको पानी में डिप कर दीजिए। जितनी भी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 दफ़ा नथाड़ लेना है पानी से, और फिर आपके साफ़ सुथरे पत्ते जो हैं वो आपके पास होंगे। इसको हम ऐड करेंगे चटनी में। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और फ़िश को मैं टर्न करूँगी, और साथ ही साथ राइस का जब है उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसको लगा देंगे दम। ये 2 काम करेंगे, वापस आएंगे, चटनी आपके सामने तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि धनिया को चॉप कर लिया है, रफली चॉप किया है डंडियों समेत। बहुत जो मोटी डंडियाँ हों वो आप निकाल दीजिएगा। बारीक बारीक डंडियाँ आपने साथ ही शामिल करनी है, और उसमें पत्तों से भी ज़्यादा खुशबू होती है। और क्योंकि हम इनको ब्लेंड करने जा रहे हैं, चटनी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए होंगे ये हरा धनिया और पुदीने को आपने पत्ते अलग कर देने हैं, इसकी डंडियाँ अलग अलहदा कर दीजिएगा। 1 अदद प्याज और अनारदाना है जिसको हमने भिगो दिया है, थोड़ी सी चीनी, हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये मटर पुलाव है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें दम के वक्त। और ये जो हमारी प्याज है ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फ़िश को हमने टर्न कर दिया था, मसाला भी अच्छा सा भुन रहा है, और इसको इसी मसाले के साथ हमने सर्व कर देना है। तो जनाब इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। बहुत ही इजी है, आसान है। अच्छा, इसको इस पानी समेत मैंने इसमें ऐड कर देना है। 3 से 4 टेबल स्पून लेना है अनारदाना, तकरीबन 1/4 कप पुदीने के पत्ते अलग कर लीजिएगा, डंडियाँ आपने अलहदा कर लेनी है। ये चले गए पुदीने के पत्ते। 1 अदद प्याज है उसको आपने स्लाइस कर लेना है, या रफली उसको कर लीजिएगा चॉप। लेमन जूस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। वैसे तो अनारदाने से भी इसमें अच्छी सी खटास आएगी। और थोड़ी सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन जूस, हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3, इसको भी 2 से 3 टुकड़ों में काट लेते हैं। तो जनाब ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। नमक यकीनन इसमें जाएगा, पहले शामिल कर देते हैं थोड़ी सी चीनी, चाट मसाला। नमक हमेशा चटनी में पहले कम ही ऐड करें, बल्कि चटनी नहीं हर चीज़ में उसको बहुत इजीली हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे और एडजस्ट किया जा सकता है। हरा धनिया, पानी सिर्फ इतना ऐड करना है कि ये जो चटनी है ये ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से, और यकीनन हमें गाढ़ी ही रखनी है। तो हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे और हमने इसको ब्लेंड करते जाना है। स्पून की मदद से आपने इसको चलाते जाना है ताकि ब्लेंडिंग जो है इसकी बहुत अच्छे से हो। चलें, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमने सोक किए हुए थे बीज उसी में ये ब्लेंड हो रही है। तो हम इसको और बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। लेकिन पहले गज़ल से बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं गज़ल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गज़ल कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपदा, आप सुनाएं कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपदा। अच्छा, आइंदा भी यकीनन कॉल कीजिएगा और वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। इंशाल्लाह। आपदा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दीजिए। ये व्हाइट मीट में प्राउन आ जाता है। ठीक है।
फिश आ जाती है, चिकन आ जाती है। वैसे तो काफी सी फूड होते हैं जो काफी वाइट मीट में कहलाते हैं, मगर ये 3 तो ये फेमस है। ठीक है जी, और आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं, आपके सामने हैं जनाब। तो परेशान हो रही हैं? मुझे ना एक फरमाइश करनी थी आपदा। 2 फरमाइशें कर दीजिए। आपदा मुझे चिकन शाशलिक की रेसिपी चाहिए। चिकन शाशलिक तो हम बना देंगे, चलें चिकन शाशलिक, ठीक है जी प्लीज आप वो मुझे बना दीजिएगा। और ये जो आज आप फिश बना रही है ना, हमारे लाहौर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है, इंशाल्लाह इसे मैं कल ही ट्राई करूंगी। ओके, लाहौर में बारिश हो रही है, फिर तो सर्दी भी बढ़ गई होगी। सर्दी बढ़ गई है, आज से बारिश शुरू है, कल तक रहेगी ये। ओके, चलें आप बारिश को, वेदर को एंजॉय करें, पकौड़े बनाएं, चाय बनाएं और एंजॉय करें जनाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने कॉल की थी, हमारे साथ थी। तो आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, चावलों को दम लगा दिया है, फ़िश कुक हो रही है और आप देख सकते हैं कि अब इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। फ़िश का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये होल फ़िश थी तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया कि कहीं कच्ची ना रह जाए। छोटा पीस नहीं था, बड़ा पीस था। और इसको भी सर्व करेंगे, रिकैप ब्रेक है वो ज़रूर चेक कीजिएगा। चटनी में मैं कोई अज्जा ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी मिक्सिंग करूँगी और निकाल के इसको सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ग्रिल्ड पॉम्फ्रे, पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा। साबित पॉम्फ्रे फिश 500 ग्राम, लींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसी हल्दी 1 चुटकी। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा, दही 3 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरे धनिया का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब, एक बोल में पॉम्फ्रे फिश को लींबू के रस, नमक और पिसी हल्दी से 15 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर दूसरे बोल में दही, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा, हरी मिर्च का पेस्ट, हरे धनिया का पेस्ट और नमक शामिल करके मिलाएं। अब इस मिक्सचर से दोबारा 30 मिनट के लिए फ़िश मैरिनेट कर लें। उसके बाद ग्रिलिंग पैन पर तेल गर्म करके फ़िश ग्रिल करें और गर्म गर्म पेश कर दें। मटर पुलाव अज्जा, भीगे हुए चावल 2 कप, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 5 से 6 अदद, हरी इलायची 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, मटर 2 कप, स्लाइस लीमू 2 से 3 अदद, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, एक कढ़ाई में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक शामिल करके पकाएं। अब इसमें मटर डालकर अच्छी तरह पका लें। उसके बाद चावल और पानी शामिल करके मिक्स करें। आखिर में पिसा गर्म मसाला, स्लाइस लीमू, तली प्याज और हरी मिर्चें डालें और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। अनारदाना और पुदीने की चटनी अज्जा, खुश्क अनारदाना 3 से 4 चाय के चमचे, दरमियानी प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड पुदीना 1/4 कप, जीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, लीमू का रस चंद कतरे, चीनी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 3 से 4 खाने के चमचे, काला नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व करें। अनारदाना और पुदीने की चटनी अज्जा, खुश्क अनारदाना 3 से 4 चाय के चमचे, दरमियानी प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड पुदीना 1/4 कप, जीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, लीमू का रस चंद कतरे, चीनी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 3 से 4 खाने के चमचे, काला नमक हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि चटनी जो है ये सर्व कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार खट्टी सी चटनी तैयार हुई है। मैंने इसको टेस्ट भी किया है। अगर आप लोगों को खट्टा अच्छा लगता है ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ।
फ़िश को भी हमने सर्व कर दिया है मटर पुलाव। और अब बारी आ चुकी है कि विनर जो है उसको अनाउंस किया जाए। गज़ल हैं लाहौर से, तो गज़ल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर हैं। लज्जत में आज बनने जा रहा है कराची बीफ बिरयानी, बेक्ड गुलाब जामुन सरप्राइज़ और साथ ही बनेगा मसाला रायता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है और मैं भी सोच रही हूँ कि क्या सरप्राइज़ होगा जो कि बेक्ड गुलाब जामुन है। तो जनाब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ट्यून तो आपने किया हुआ है लेकिन स्टे ट्यून रहना पड़ेगा मसाला टीवी पे। और मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है और अच्छे अच्छे खाने बनाइए, अच्छे अच्छे खाने खाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी, इर्द गिर्द रहने वालों का भी, ख़ास तौर पे जो आपके पड़ोसी हैं उनका भी ज़रूर ख्याल करें। कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बनाते हैं, सीज़न का कोई पहला फ्रूट है, कुछ नई अच्छी चीज़ बनाते हैं, ज़रूर उनको याद किया करें। और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।